थे हम अभी शांत करो कि माहौल अभी बहुत गर्म है, इसको तो अभी छोटा मोटा मत देखो, बस संस्कार करो और निकलो यहाँ से पहले, उसके बाद कल बातें करेंगे इस मैटर पर। तो ये सब हो रही थे, तो 5 फीट पीछे जाने के लिए मैंने खुद ही कुदाल पकड़ लाओ, मैं ही गड्ढा खोद देता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ बच्चे सब एक अजीब सा मैंने कि जश्न के जैसा आवाज़ जो होने लगता है, और एक अजीब सा मैंने कि गरीब जो वहाँ भी कुछ पास में बच्चे कुछ जिद पर अड़ जाते थे। मैं दोनों पक्ष को समझाने का, वो लोग भी समझाने का पूरा प्रयास किया, वो लोग भी एक्टिव थे वहाँ पर, अपने लोग को भी समझा रहे थे, मुस्लिम लोग के बच्चे लोग को, लेकिन कोई किसी का बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर जब ये इसी बीच में हमारे SHO साहब आ गए, SHO साहब आ गए, तो उसी बीच में उससे पहले क्या हुआ कि मुझे वो एक आदमी धक्का दे दिया। जब मुझे धक्का देता देखा तो पासमान के कुछ बच्चे थे, वो था जिद पर अड़ गया, है ना, कहा मुखिया जी कैसे धक्का दे सकते हैं। फिर वो लोग को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको कल बात करेंगे, अभी जब जिस काम से आए हो जो कि तुम्हारा संस्कार करना है उसको समझौता करो, लड़ो मत, क्योंकि लड़ाई से क्या होती है, समाधान नहीं होती, लड़ाई में से उलझने बढ़ती है। जब रोड पर आ गया तो ये लोग पत्थरबाजी कंटिन्यू करते रह गए, एकदम लगता था वर्षा की तरह पत्थर आ रही है। मैंने देखा और फर्स्ट टाइम देखा कितने बच्चे उग्र भी होते हैं, और शौक हुआ कि नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा मैंने कि लगा हमको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे गांव पंचायत में ऐसा हो गया। मैं बहुत दुखी हो गया, उसी टाइम अफसोस व्यक्त कर रहा था। उस टाइम मैं विधायक जी को भी फ़ोन किया, SP साहब से हमारी बात हुई थी, करवाया गया था। तो इस बीच में क्या होगा, वो लोग के हाथ में कहाँ से लाठी उठी बांसूस लेकर के, मुहर्रम का समय तो था ही, वो लोग आए, परिवार किए, बुलेट को आग लगा दिए, है ना, वो घर में आग लगा दिए, है ना, और अजीब सा मैंने क्राम को जब अंदर लाश को भी निकाल नहीं, लाश गड्ढा में था, लाश को निकाला। मेरे सामने की जो बात है उससे मेरे जाने से पूर्व क्या लात मारा गया क्या मुझे नहीं पता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा 100 बातें मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद ये लोग क्राम का आवाज़ आने लगा, घर तोड़ ताड़ करने वाला बात आने लगा पूरा को। तो हम लोग को लगा कि इधर ये लोग आ जाएगा तो हम लोग पे भी हावी हो जाएगा। वो लोग के पास सर मैंने कि हथियार था, ये लाठी उठी बांस था, देखे थे। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। आप लोग जानते हैं कि एक 2-2.5 महीने पहले का हम लोग एक आप लोगों को रिपोर्टिंग दिखाए हुए थे, जिसमें मुस्लिम और हिंदू राइट्स करके हर न्यूज़ चैनल पे जो है वो वीडियो चल रहा था, जिस वजह से जो है वो बहुत बड़ा ये मामला हुआ था। नेट वगैरह भी कुछ दिन के लिए 2-3 दिनों के लिए दरभंगा ज़िला में बंद कर दिया गया था। दरभंगा ज़िला का ये हरिहरपुर का ये मामला था, जिसमें हरिहरपुर पंचायत के मालपट्टी टोल में हुआ था। अगर याद नहीं हो तो याद दिला देते हैं आप लोगों को। एक शव के कारण जो है वो एक शव था जिसको बोला गया था कि उसको गलत तरीके से मतलब लाश को जो है वो मारा पीटा गया, बहुत तरीके की बातें सामने आई थी। और मुस्लिम समुदाय की तरफ से रोड़ेबाजी पत्थरबाजी, उसके बाद ये भी बोला गया कि पुलिस के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारा गया। ये सब जो घटना हुआ, जो लोग जानते हैं उन लोगों को पता है। और इस सब घटना में एक चीज़ और हुआ था कि मुखिया जी का नाम आ रहा था, और ये आ रहा था कि उनके बुलेट को जला दिया गया था। और दूसरी बात कि उनका जो पक्ष है वो सामने नहीं आया था। कारण ये था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, एक वही थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, और इस वजह से जो है वो उनका पक्ष सामने नहीं आया था। अभी उसी हरिहरपुर पंचायत के अजय कुमार झा जी मुखिया हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस दिन जो घटना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ये मौजूद थे और मुखिया के नाते वहाँ पे सुलझाने गए थे इस घटना को, और उसके बाद इतना बड़ा ये घटना जो है वो इतना बड़ा रूप ले लेता है। तो क्या कारण रहा और इनकी गिरफ्तारी का क्या कारण रहा, क्योंकि घटना जब हुआ होगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग होंगे, तो ऐसा क्या अपराध था जिस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। उस दिन का जो घटना था, आप वहाँ पे पहुँचे थे, सबसे पहले ये बताइए कि क्यों आप वहाँ पे पहुँचे, कैसे कॉल आया, क्या बोला गया था? एक्चुअली 23 जुलाई को जो है संडे का दिन था, और शाम में मैं अपने पंचायत से वहाँ पर बैठा हुआ था। उसी क्रम में अचानक कुछ लड़के दौड़ के चौक की ओर जाने लगे, वो आवाज़ ज़ोर से आने लगा अजीब सा। कुछ देर के बाद जब बहुत सारे लोग को देखा रस उधर की ओर जाते समय, तो मैं वहाँ पहुँचा देखे कुछ लोग मैंने कि हल्ला कर रहे हैं या रोड जाम की बात कर रहे हैं, या कुछ लोगों को आने जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या बात है, तो जब गाड़ी हमारे गांव के बच्चे जब फुटबॉल खेलने के लिए गए थे आपको कमतौल की ओर, तो वहाँ से जीत के आ रहे थे तो अपना मैंने कि तो गाड़ी रास्ता वही है आने का, उधर से भी आ जाते हैं, निमरौली होते हैं, मालपट्टी होते हुए लोग आ जाते हैं हमारे गाँव की ओर। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि मालपट्टी में कुछ बच्चों ने गाड़ी पर पथराव सबसे पहले फेंक कर दिया। उसके एवज में हमारे गांव में कुछ बच्चों को चोट लग चुकी थी, गाड़ी के पीछे का शीशा टूट चुका था।
तो वो लोग वहाँ से भागते हुए अपने गांव पर चौक पर आए और वहाँ रुक करके हल्ला कहने लगे कि देखो हम लोग आ रहे थे, ऐसे ऐसे होने लगा, इसलिए कि लोग यहाँ पर थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा हो गया। तो उसी क्रम में हम भी वहाँ पहुँचे तो हम देखें वहाँ पर कि भाई सबको समझाने का प्रयास किए, ठीक है मामला को कल बात करेंगे, समझाएंगे, है ना। और कमतौल थाना को मैंने फ़ोन कर दिया कैसे ऐसी बात हो गई है, कोई बात आगे ना बढ़ जाए, है ना, क्योंकि मुहर्रम का समय है। उसी क्रम में क्या हुआ कि कुछ बच्चों का जो उधर से जो आ रहे थे इधर से को जा रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि भाई आप जाके देखो वहाँ पर कुछ ऐसे है जो कि जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आप लोग देखिए, एक मोहम्मद इमानुल्लाह नाम का लड़का था, वो जा रहा था गांव से हरियापुर से अपना गांव की ओर, तो उसको मैंने बताया। तो उसके बाद मैंने वार्ड मेंबर 6 को है, मोहम्मद रिजवान है, उनकी पत्नी वार्ड मेंबर है, उनको मोहम्मद रिजवान को मैंने फ़ोन किया। तो बोला कि नहीं एक लड़का है शहनाबाज नाम का, उसको बाइक एक्सीडेंट हो गया है, जो हम टेक्टाइल डॉक्टर पास आए हम, ठीक है। फिर वार्ड मेंबर 7 है मोहम्मद शकील, उसको फ़ोन किया, तो वो निजी कारणों से मैंने आ गया हूँ यहाँ पर कनौर। फिर मोहम्मद अनिसूर को मैंने फ़ोन किया, वार्ड मेंबर 8 हैं, उनको कहा कि भाई क्या बात है, तो बोला कि सर बीमार है, हम नहीं कहीं जा पा रहे। मैं ठीक कोई बात नहीं है। तब तक कमतौल थाना भी मेरे पास पहुँच गए, है ना। इधर मामला पूरा शांत हो गया, लोग को समझा बुझा दिया, आना जाना शुरू हो गया। उसी क्रम में मुझे मालपट्टी से फ़ोन आया, कोई कृष्णा करके, मैंने ट्रू कलर पर नंबर आया मेरे को। तो हमें जब हेलो बोले तो बोला कि ऐसे ऐसे लाश नहीं जलाने दिया जा रहा हमको स्मशान में, जो आप आइए मुखिया जी। लास्ट का उस जो घटना था उस दिन शाम में आपको ये कॉल आया? हाँ हाँ, उसी शाम में। बच्चे लोगों का जो मैच वाला था उसी शाम की बात है। हाँ, तो शाम में वो लोग उग्र हो चुके थे, इसकी जानकारी हम लोग को थी नहीं। तो ये बच्चा लोग के हाँ, तो मैंने जब दोबारा जब फ़ोन किया तो बोला कि नहीं वो बच्चे आ रहे थे तो कुछ नारा लगा दिए, इसलिए ऐसा हो गया, कुछ बच्चे फेंक दिए होंगे। मैंने तो बच्चे को समझाइए थोड़ा सा, ऐसा नहीं होना चाहिए, रास्ता है, रास्ता में आना जाना तो होता रहता है। बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। तो उसी टाइम बीच में फ़ोन आ गया मुझे, वहीं में हाँ लाश नहीं जलाने दिया जा रहा मुझे। तो हम बोले ठीक है, थाना को फ़ोन किए हैं, तो हाँ थाना को भी फ़ोन कर दिए। तब तक सुनील राय हैं आपको मैंने अवर निरीक्षक, उनके निगरानी में उनकी जो दस्ता है वो पहुँचे वहाँ पर, जो रात्रि दस्ता दिल होती गश्ती जो दल होते हैं। उनके बाद जब वो आते ही बोलने कि ऐसे मुखिया जी वहाँ पर ऐसे हो गया है, लाश ने के लेकर विवाद हो रहा है, जो वहाँ चलना है। मैं ठीक है चलिए। तो मैं भी बुलेट लेकर के साथ चल दिया। साथ चला तो देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है रोडों पर, है ना, क्योंकि रोड से सटे श्मशान है, आप देखे होंगे, गए होंगे लास्ट में। तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो हम उधर सीधा ना जा करके मैंने पासवान टोल का रास्ता जाती है, उधर से जा करके मैं सीधा श्मशान खजूर के तार गाछ के बगल में जाके सीधा बुलेट लगाया। उतरते ही मैं देखा कि वहाँ महिला को पेपर लेके खड़ी है, बहुत मुस्लिम बच्चे सब वो लोग हल्ला कर रहे हैं, पासवान को जो जाने के लिए हैं वो लोग भी मतलब आपस में बहस कर रहे हैं। मैं गया कि सब हमको घेर लिए, हमको बताएं। तो हम लोग कुछ दिन पहले उसको मिट्टी भरा है मनरेगा से, उस टाइम आप नहीं बताया मुझे, उस टाइम आपको बताना चाहिए था। तो बोले नहीं हम वार्ड मेंबर को बताए थे, हम लोग वार्ड मेंबर आपका बात नहीं माना, अगर तो आप मुझे बताती, तो 6-7 महीने हो गए मिट्टी भराएगा, तो आप आज आप बता रहे हैं जब वो लाश लाने के आ रहा है तो गलत बात है। और वो लोग गड्ढा खून चुका था, मैंने उनको कहा भी कहा कि भाई आप यहाँ गड्ढा क्यों, इतना तो पूरा है ही, है ना, फिर भी कोई सुनने को बात तैयार नहीं था। तो हो सकता है कुछ मन में मनसा क्या हो पता नहीं। तो ये लोग आके विरोध करने लगे, बोले ये तो गड्ढा था, सरपंच साहब वहाँ पहले से खड़े थे। सरपंच साहब को जब मैंने फ़ोन किया तो बात किया, बोला कि सरपंच साहब यहाँ क्या हो रही है, तो उसमें ये ज़मीन श्मशान की है, यहाँ 92 डेसिमल है वो बोले थे कि हाँ, श्मशान की ज़मीन है। मैं इन लोग को कह रहा हूँ लेकिन लोग कोई मेरी बात मानते नहीं है, है ना, और ये जिद कर रही है। मैंने कहा भी कि आपकी ज़मीन यहाँ कहाँ है, मैं 10 बार भी इसको पैमाइश करवा चुका हूँ। सरपंच साहब भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने और सुनील राय ने मिल करके दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया, और मैंने कहा ठीक है, मैं संतुष्ट करने के लिए कि ठीक है 5 फीट पूरा भी कर देता हूँ, तब तो खुश हो जाओगे ना, लेकिन नापी करेंगे तब वो फाइन भी करेंगे, ताकि दोनों पर संतुष्ट हो। कंप्रोमाइजिंग टेंडेंसी मैंने वहाँ अपनाया, तो बात ही बन गई। लेकिन कुछ उपद्रवी ऐसे बच्चे थे जो बीच में वो टिहकारी पिहकारी, है ना, आवाज़ करना, बीच में पत्थर फेंकना, है ना, जिससे कि लोग का ठेहुन फूटना शुरू हो, मतलब लड़का लोग, हाँ, चोट लगना शुरू हो चुका था। जो पासवान समुदाय के बच्चे जो थे, लड़के लोग थे, तो दिखाते थे हम लोग अभी शांत करो कि माहौल अभी बहुत गर्म है, इसको तभी छोटा मोटा मत देखो, बस संस्कार करो और निकलो यहाँ से पहले, उसके बाद कल बातें करेंगे इस मैटर पर। तो ये सब हो रही थे। तो 5 फीट पीछे जाने के लिए मैंने खुद ही कुदाल पकड़ लाओ, मैं ही गड्ढा खून देता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ बच्चे सब एक अजीब सा मैंने कि जश्न के जैसा आवाज़ जो होने लगता है, और एक अजीब सा मैंने कि गरीब जो वहाँ भी कुछ पासवान बच्चे कुछ जिद पर अड़ जाते थे। मैं दोनों पक्ष को समझाने का प्रयास किया। वहाँ पर आपको
मुस्लिम पक्ष में मोहम्मद रशीद हैं, मोहम्मद राजा हैं, मोहम्मद शकील हैं, और भी कुछ लोग सब हैं जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ। वो लोग भी समझाने का पूरा प्रयास किया, वो लोग भी एक्टिव थे वहाँ पर, अपने लोग को भी समझा रहे थे, मुस्लिम लोग के बच्चे लोग को, लेकिन कोई किसी का बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर जब ये इसी बीच में हमारे SHO साहब आ गए, SHO साहब आ गए तो उसी बीच में उससे पहले क्या हुआ कि मुझे वो एक आदमी धक्का दे दिया। जब मुझे धक्का देता देखा तो पासवान के कुछ बच्चे थे, वो था जिद पर गया, है ना, कहा मुखिया जी कैसे धक्का दे सकते हैं। फिर वो लोग को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको कल बात करेंगे, अभी सब जिस काम से आए हो जो कि तुम्हारा संस्कार करना है उसको समझौता करो, लड़ो मत, क्योंकि लड़ाई से क्या होती है, समाधान नहीं होती, लड़ाई में से उलझने बढ़ती है, हमको मैंने सुलझाना है, समाधान ढूंढना है। तो प्रयास में कर रहा था, उसमें SHO साहब आ गए, उन्होंने कहा भी कि 5 फीट रास्ता, आप 5 फीट पीछे क्यों बात माने, वो तो इसका ज़मीन उसका हो जाएगा, हमें नहीं, हमको तो यहाँ पर कंप्रोमाइजिंग करना होगा ना, समझौताबाद नीति से ही काम कर सकते हैं, जब विवाद होता है तो ठीक है। फिर वो लोग फिर वहाँ पर जाके बैठाए हमको, कौन तो है रोड पर एक घर है, नाम नहीं जानते हैं, तो वहाँ से मुस्लिम सब के बीच में मुझे ले गए, वहाँ पर बात किए कि भाई तो बात करें, लेकिन देखिए वहाँ पर एक लड़का था, उसको बाद में जानकारी मिला कि कोई मोहम्मद आला का लड़का है, वो ज़्यादा इस चीज़ को तूल दिया है, तो वो ज़्यादा उग्र हुआ। तो हमको लगा कि यहाँ पर हमको हो सकता है मोब लिंचिंग हो जाए, कोई बात हो जाए मेरे से, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, तो मैं बोला कि मैं यहाँ कोई बात नहीं करूँगा, जो बात करना है स्पोर्ट पर चलिए। मैं लंबा कदम मारता हुआ स्पोर्ट पर आके, मुझे अपने आप को मुझे लगा कि मुझे मेरे से कोई घटना ना घट जाए, तो मैं अपने बचाने के नियत से मैं अपने स्पोर्ट पर आ गया। उसके बाद SHO साहब आए, बोले कि 2 फीट खाली गड्ढा को गोलाई आप पूरब से ढा दीजिए। हमें ठीक है ढा दीजिए। वो ढाने के क्रम में क्या हुआ कि इधर लोग फिर मैंने उग्र हो गया पत्थर, क्योंकि लोग का मनसा कुछ और था, पत्थर भाई शुरू कर दिया। ये चीज सब जो लाश के को मारा पीटा गया, ये इसके बाद हुआ है अभी, मैंने कि वहाँ पर क्या हुआ जो मेरे आंखों देखा हाल है, तो ये लोग जब मैंने कि जब लाश को गड्ढा को 2 फीट गोलाई को बढ़ाने की बात होगी, उसके डायमीटर को बढ़ाना था, तो जाकर के ये लोग को मैंने कि पत्थरबाजी शुरू कर दिया। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि भाई लाश को ये लोग मैंने कि गड्ढा में डाला, और पत्थरबाजी इतना हुआ कि सब भागा। सब भागने के क्रम में क्या हुआ कि वो लोग भी, जो पासवान के कुछ बच्चे थे, वो लोग भी दल फेंकना शुरू कर दिए, मैंने जवाब में दल फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन मिट्टी के दल और पत्थर में तो अंतर होता है, वो लोग मेरे को 20-25 की संख्या में वो लोग थे, मुस्लिम बच्चे सब ज़्यादा नहीं थी, पासवान बच्चे ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि पासवान तो सब जलाने की नियत से आए थे। इन लोग का तो उसी टाइम मुहर्रम का समय था, रन खेलने के लिए बच्चे से बाहर निकले थे, मालपट्टी धर्मपुर दोनों बगल में गाँव है, मुस्लिम गाँव है, तो उस क्रम में ये लोग की संख्या ज़्यादा थी, ये लोग हावी हो गए। तो ये लोग अपने पैर के पीछे, मैं खुद अपने आप को पैर के बगल में, जो मोटा सा पैर वहाँ देखे होंगे, उस पैर के बगल में पीछे मैं खुद अपने आप को बचाया, और सब भाग के रोड पर आ गया। जब सब रोड पर आ गया तो ये लोग पत्थरबाजी कंटिन्यू करते रह गए, एकदम लगता था वर्षा की तरह पत्थर आ रही है। मैं देखा, और फर्स्ट टाइम देखा कितने बच्चे उग्र भी होते हैं, और शौक हुआ कि नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा मैंने कि लगा हमको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे गाँव पंचायत में ऐसा हो गया। मैं बहुत दुखी हो गया, उसी टाइम अफसोस व्यक्त कर रहा, तो उस टाइम मैं विधायक जी को भी फ़ोन किया, SP साहब से हमारी बात हुई थी, करवाया गया था। तो इस बीच में क्या होगा, वो लोग के हाथ में कहाँ से लाठी उठी बांसूस लेकर के, मुहर्रम का समय तो था ही, वो लोग आए, उसके बाद सब वहाँ गड्ढा में था, सब परिवार किए, लाठी पर मेरे बुलेट परिवार किए, बुलेट को आग लगा दिए, है ना, वो घर में आग लगा दिए, है ना, और अजीब सा मैंने को जब अंदर लाश को भी निकाल के मतलब मारा गया, नहीं लाश गड्ढा में था, लाश को निकाला। मेरे सामने की जो बात है, उससे मेरे जाने से पूर्व क्या लात मारा गया क्या मुझे नहीं पता है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा 100 बातें मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद ये लोग क्राम का आवाज़ आने लगा, घर तोड़ ताड़ करने वाला बात सुनाने लगा पूरा को। तो हम लोग को लगा कि इधर ही लोग आ जाएगा तो हम लोग पे भी हावी हो जाएगा। वो लोग के पास सर मैंने कि हथियार था, ये लाठी उठी बांस था, देखे थे, अजीब सा नारा लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा। सब वीडियो से आपको देख सकते, कुछ वीडियो मेरे पास आया है, जो मैंने आने के बाद वीडियो देखा कि सब वीडियो भी कोई ना कोई बनाया, वही लोग वीडियो बनाया है, वो लोग कह रहे वीडियो बनाओ, है ना, घर में घुसो, ये सब नारा भी वीडियो सब देखा मैंने। तो नहीं होना चाहिए, जो भी हुआ उस रात में, जो भी असामाजिक तत्व हैं, चाहे हमारे मैंने पासवान वाले को कुछ हो या उधर हो, ये सब बहुत जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तो इतना घटना घटने के बाद वो लोग फिर चला गया, तो तब तक DSP साहब आ गए। DSP साहब आए तो सबको खदेड़ के भगाया। उसके बाद उन लोग खदेड़ने के क्रम में वो लोग कुछ को अरेस्ट करके ले आए, है ना। और मैं शमशान में ही, मैंने पूरब साइड जो रोड है वहीं पर हम लोग खड़े थे। जब वो आए तब जा कर के हम लोग वहाँ पर आए, तो सीधे बोलने कि मुखिया जी सबसे पहले संस्कार करवाइए। तो संस्कार पहले करवाया गया, है ना, क्योंकि वहाँ जो करता था वो भी जख्मी हो गया था, वो भी पट्टी लेने के लिए गया था, तो उसके थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी हो गया उसको आने में।
तो संस्कार करवाया गया। संस्कार करवाने के बाद फिर पदाधिकारी सब आना शुरू है, पूरा दरभंगा जिला प्रशासन सब आना पहुँचना शुरू कर दिए हैं। तो जानकारी मिला कि लोग पथराव किया है, तीनों जगह जवाबी कार्रवाई की है। हुआ था कि जो मुस्लिम समुदाय के परिवार के जब हम लोगों की बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि थाना के जो है पुलिस अधिकारी सब, पुलिसकर्मी सब उनके घर में गए थे, पथराव किया, सामान को तोड़ा। और उन लोगों का ये भी बयान था महिला सबका कि मुखिया जी जो है वो पुलिस सबको भेजे थे ऐसे करने के लिए। तो उस पर क्या बोलते नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पुलिस उनके घर में गया था, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं था, क्योंकि हम तो श्मशान में ही थे। क्योंकि मेरी गाड़ी जल चुकी थी तो मैं वहाँ से जाता कैसे, है ना। मैं तो पूरा मैंने लाचार हो चुका था, है ना। तो मैं श्मशान में ही मैंने कि पूर्व साइड सड़क पर ही खड़ा रह गया। और वहाँ से लगभग इन लोग का जो घर के अंदर की क्या पुलिस की व्यवस्था हुई सो मुझे जानकारी नहीं है। जब मुझे राकेश कर्मचारी जो है वो मुझे फ़ोन किया कि डीएम साहब आ गए, डीएम साहब से बात करना चाहते हैं। जब डीएम साहब बुलाएं तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं देखा कि पूरा पुलिस प्रशासन मेरा भरा हुआ उस रोड पर, क्योंकि ठीक बगल में, क्योंकि जब पुलिस की गाड़ी आई जानकारी मिला जैसे कि तो उसी पर वो लोग पथराव शुरू कर रहे थे। तो डीएम साहब या जो भी पुलिस वगैरह भी, कोई शायद एक पुलिस भी जख्मी हो गए। जब वो लोग खुद पथराव किए थे तो जख्मी हुए थे। मैंने कुछ एक वीडियो देखा जहाँ पुलिस ऐसे पकड़े हुए हैं, गाल को रुमाल लेकर के जख्मी हुए थे। क्योंकि कुछ पुलिस 3 पुलिस जख्मी हुए थे कमतौल थाना के उस स्टार्टिंग में ही जो पथराव के क्रम में। क्योंकि पुलिस जब हम श्मशान में थे हम लोग, तो हम लोग सब पुलिस और हम लोग जो भी हैं सब मैंने पूर्व साइड में, श्मशान से पूर्व साइड सड़क पर भाग के वहाँ पहुँचे थे। उसी क्रम में कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए थे। तो ये मतलब, और मुस्लिम के परिवार में या उनके घर में जो पथराव हुआ या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे हुआ? मुस्लिम के घर में पथराव नहीं हुआ है। मुस्लिम के घर में पथराव तो मुस्लिम वालों ने, बच्चों ने किया था। और क्योंकि पुलिस पथराव तो नहीं करती है, पुलिस के ऊपर जो लोग अटैक किए हैं तो उसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक्शन लिया है। क्योंकि पुलिस जो मैंने कि जो डीएम साहब की स्कॉट गाड़ी है, एसएसपी साहब की स्कॉट गाड़ी है, उसको थोड़ दिया गया है ना। और उनके ऊपर जो पथराव किया गया उसके जवाब में पुलिस ने जो भी एक्शन लिया होगा इसकी जानकारी डिटेल मुझे नहीं है। तो मुझे मेरे आने के बाद मैं जब कुछ वीडियो देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर, तब मुझे जानकारी मिली। आपको फिर कब गिरफ्तार किया गया? मेरे साथ तो मैंने बताया जो डीएम साहब से हमारी बातचीत हुई है ना, तो तब तो मुझे कुछ पता नहीं कि प्रशासन ने क्या एक्शन लिया नहीं लिया। बस डीएम साहब बैठ वहाँ पर हैं और कोई वहाँ पर मुस्लिम बच्चे सब कुछ वैसे आदमी सब थे नहीं। तो डीएम साहब जब बोले हमसे, हम उनको बातचीत हुई, फिर स्पॉट पर आए, फिर उनको पेपर दिखाया गया, पेपर बयान समझ आया, सरपंच को बुलाया गया। सरपंच साहब ने डीएम साहब को बोला कि नहीं, मुखिया जी भी यहाँ पर मदद ही कर रहे थे, समझा ही रहे थे और ये ज़मीन श्मशान की है। सरपंच ने डीएम साहब को स्पष्ट वहाँ भी कह दिया। डीएम साहब ने ज़मीन को पेपर भी रात में देखे, है ना, नेट से निकाल के 10,725 नंबर शायद उसका खेसरा नंबर है शायद, है ना, और 92 डेसिमल वह रकबा है श्मशान की। तो वहाँ पर मैंने कि उसके बाद डीएम साहब जब सब चले गए तो सारे पुलिस को रहने के लिए व्यवस्था करने के लिए मुझे दायित्व दिया गया। तो सारे पुलिस जितने पुलिस थे सबको रखने के लिए मैंने बगल के स्कूल है मालपट्टी में, जो मिडिल स्कूल है, तो पहले वहाँ सरपंच साहब को बोला कि इन्हीं को बुलाइए जिनके पास चाबी है, चाबी खोल के वहाँ व्यवस्था किया जाए इनको रहने के लिए। क्योंकि यहाँ रहेंगे तो, क्योंकि जिस प्रकार से उन लोग का उग्र, मुझे नहीं पता था कि प्रशासन उनके साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन जो ग्रुप मैंने देखा था उसे था कि भाई यहाँ रहेंगे प्रशासन को ही कहीं ना कहीं वो हो जाए। हाँ, तो हम वहाँ बोले कि मालपट्टी में ही व्यवस्था कर देते हैं उन लोग को रहने के लिए, ताकि यहाँ के जो भी ऐसे कुछ ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनको जो पलायन की ओर जा रहे थे, जिनके घर में मारपीट तोड़ताड़ किया था, मेरे आंखों देखा था, तो कोई नुकसान ना हो जाए, भाई नुकसान ना हो जाए। तो वहाँ पर लेकिन जब दोनों जो है एक लेडीज और जेंट्स जो मैंने कर्मी है पुलिस को स्कूल देख रेख करते हैं, चाबी उनके पास होगा, सरपंच साहब चाबी लेकर के आए। चाबी लेकर के आने के बाद जो है ना जब खोल के व्यवस्था किया गया, बॉल की व्यवस्था भी करवाया गया, जब बल्ब लगाया गया, लेकिन शौचालय की व्यवस्था वहाँ सही नहीं था। सही नहीं होने की वजह से बोले कि जितने भी सिपाही लोग थे बोले कि सर यहाँ मुखिया जी यहाँ कैसे रह पाएंगे, शौचालय ही नहीं है तो कैसे रहेंगे। तो मैं सब चले पंचायत सर्कल भवन, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है पंचायत सर्कल भवन। तो हम उन लोग को पंचायत सर्कल भवन के लिए वो लोग बस में बैठे, मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं, तो हम सीओ जाले की गाड़ी पर बैठ करके फिर पंचायत सर्कल भवन आए। फिर वहाँ पर सबको चाबी मंगवाया अपने घर से, चाबी लेकर के खुलवाया, सबको व्यवस्था करवा दिया रहने के लिए, अपने ऑफिस खुलवाया, वहाँ पर सीओ साहब बैठे हुए थे, है ना। फिर हम वहाँ बैठ के बहुत बातचीत किए हैं। बातचीत करने के क्रम में फिर सुबह जब हम आए 7 बजे, जब सब पुलिस प्रशासन नहा सुना करके फिर लोग मार्च करने निकल गए अपना, है ना, और हम अपने स्कूल पर आ गए यहाँ पर, ताकि रात भर जगह था ना तो कैसे रहता मैं। अच्छा ये बताइए कि लोग कितने गिरफ्तार हुए थे उस दिन? 8 मुस्लिम व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे रात में, और जिसमें की जानकारी मिली कि एक बच्चा नाबालिग है, 7 व्यक्ति खड़ा उसी टाइम पे गिरफ्तार हुए, रात में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस मैंने उपद्रव करने के क्रम में ही वो लोग थे।
नहीं, मैं तो दूसरे दिन गिरफ्तारी मुझे किया नहीं, गया। वो तो वही हम जानना चाह रहे हैं। एक आप थे हाँ। जो वहाँ पे जो गिरफ्तार हुआ, और वो हाँ। भी आप पुलिस से मिले, सबको ऐसा सब कुछ आप करवाए, अच्छे से मिले सबसे, उसके बाद दूसरे दिन आपका गिरफ्तार हुआ। अगर कुछ किए रहते तो उसी टाइम पे गिरफ्तार आपको किया जाता, तो ये दूसरे दिन क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या कारण था? इसका आभास मुझे नहीं चला, क्योंकि अगर सही में कुछ ही तरह के मेरे से अगर रहती मैं उनके मेरा वही कहने का मतलब था कि जो लोग गलती, अगर 9 लोग गिरफ्तार हुए थे तो 8 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया वो उसी टाइम पे गिरफ्तार किया गया जब देखा गया उपद्रव कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ वैसा उपद्रव किए होते तो आपके साथ भी वही हाँ, होता। उन लोग को भी घर से गिरफ्तार करके लाया गया। हमने देखा कि हम पहचानते भी नहीं थे, हम देखें गाड़ी में उन लोग को बैठते हुए, तो मुझे भी लगा हाँ से कुछ लोग को गिरफ्तार हुआ है ना। चलिए ठीक है, तो अब कौन दोषी निर्दोष क्या था मुझे उस टाइम में पता नहीं था कुछ भी। तो सुबह में जब व्यवस्था करके मैं यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग हमसे मिलने के लिए आए कि ऐसी ऐसी बात हुई, बताया नहीं हमको, इलाके से बहुत से लोग मिलने आए। तो मैंने सबको कंट्रोल किया, सबको समझाया है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बात अंडर कंट्रोल है, दुर्घटना थी, दुर्घटना घट गई तो आपको बुलेट जला दिया, नहीं कोई बात नहीं, जल गया तो फिर आ सकता है। बुलेट क्यों जलाया गया उसका कुछ पता चला, मतलब क्यों जलाया गया? नहीं, इसका कुछ पता नहीं चला है ना। मैंने कि आप इसका कोई ना आके बताया नहीं कि हो सकता है उस उग्र रूप में था, वो लोग उग्र था ही, क्योंकि बहुत जगह हमको दिखने को मिलता है जहाँ भी ऐसा आंदोलन होता है या कोई प्रतिशोध होता है तो मैंने घर गाड़ी को जलाया जाता है। अभी नू में हिंसा हुआ था तो गाड़ी को जला दिया जाता है, जो मिलता है उसको जला दिया जाता है। तो ऐसा लोग का टेंडेंसी बन चुका है, जो असमय तत्व के तो भावनाओं को तो कहना मुश्किल है ना। तो असमय तत्व का क्या मन में बैठा हुआ है, वो क्या करेगा कोई पता नहीं है ना। घटना के कितने दिन बाद आपको गिरफ्तार किया गया और कैसे और क्या बोला गया कि क्यों गिरफ्तार किया नहीं, गया? 23 तारीख को रात में घटना घटी है, 24 को सुबह में मैं यहाँ 7 बजे आया हूँ, 7:30 बजे आया हूँ। और आने के बाद यहाँ बैठा था, बहुत से लोगों से बातचीत हो रही थी, हमारे बहुत लोग कंट्रोल भी कर, मैंने पूरा इलाके में मैंने उस दिन कंट्रोल किया पूरे इलाके को। जो और भी अलग रूप लिया रहता उसको मैंने संभाला, अकेला मैंने संभाला। और मैंने कि जब प्रशासन जब पासवान लोग बोले कि हमको केस भी करना है, प्रशासन बोला कि भाई इस घटना में केस होना चाहिए, तो केस करना है, तो केस करने के लोग अपना ड्राफ्टिंग करके लाया, केस किया वो लोग। तो केस करने के लिए फिर यहीं पर हम लोग बैठे हुए थे, वैसे साहब बार बार बुला रहे थे पंचायत सेवा भवन पर, फ़ोन कर रहे थे, तो हम बोला अभी नहीं, हम तो अभी नहाए भी नहीं है, सोमवारी है मेरे को, तो मैं ही आ जाता हूँ। तो हम आइए, यहीं बैठे थे हम लोग, हम यहाँ यहीं सोफा पर ऑफिस में बैठे थे, हम थे, वो सर्किल इंस्पेक्टर योगेंद्र रविदास हैं, SHO साहब हैं, सब यहीं बैठे थे। तो उसके बाद जब बैठे थे ठंडा हम लोग साथ ठंडा पिए हैं। उसके बाद SHO साहब बोले कि मुखिया जी शांति समिति बैठक में चलना है, तो शांति समिति बैठक के बहाने मुझे अपने साथ ले गए वो। और वहाँ कमतौल गए तो वहाँ CO साहब बैठे हुए थे, वो हम बोले यहाँ क्या कर रहे हैं अभी आप, तो बोले नहीं वो केस करना पड़ेगा ना, तो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो उनको शिवधारा में जो कांड हुआ था उनके मोबाइल पर वो केस आया हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि उनको अभी नया है, नहीं करने आता है, लेकिन ड्राफ्टिंग में तो दिक्कत होती होगी, उनका नकल करके वो ड्राफ्टिंग कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने हेल्प भी किया, नहीं ये सेंटेंस यहाँ नहीं होगा, ये सेंटेंस यहाँ होना चाहिए, ये मैंने कि समाज में और मैंने कि दूरी लाएगा, समाज को ऐसा संदेश भेजा, समाज में जोड़ने वाला संदेश होना चाहिए, मैंने उनको ये भी बताया था, है ना। तो अच्छे से हुआ। लेकिन जब दूसरे दिन मतलब कि जब वहाँ के बाद फिर SHO साहब उसी दिन आए, जब CO साहब बैठे हुए थे तो बातचीत क्यों थे, SHO साहब आए तो बोले कि मुखिया जी वो आवेदन लेके जिला से फ़ोन आया जब आपको जिला जाना है। हमें ठीक है चलते हैं जिला। तो फिर जिला गए, फिर हमको यहाँ से मोहम्मदपुर से शोभन होते हुए ले गए, कहाँ बहादुरपुर थाना लेके चले गए, और हमको कुछ बताया भी नहीं रास्ते में। रास्ते में आप पूछे नहीं कि ऐसे क्यों घुमा के ले हाँ जा मैं रहे हैं? बता रहा हूँ, बोले कि जब शोभन जाना था तो इधर क्यों आए हैं, तो नहीं हमको पता था इधर किससे मिलना, जो भी कुछ बताएं डिटेल नहीं, रास्ते में क्लियर नहीं ऐसा बता कुछ रहे थे। हुआ था जो मतलब कोई ऐसे आपको लगा हो कि कुछ मतलब गलत तरीके से ले जा रहा है या ऐसा? नहीं, हमको आभास भी नहीं हुआ कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, वो आभास नहीं हुआ भी नहीं जैसे हुआ मुझे, गिरफ्तार क्योंकि मेरे पास फ़ोन था, मैंने विधायक जी से बात किया, फिर पुनः SHO साहब से बात किया, भाई कहाँ क्या बात है, बताए हम पूजा भी नहीं करते, हम पूजा कर लेते हैं क्योंकि सोमवारी है, जब तक पूजा नहीं करेंगे। तो हमको बुरा ये लगा कि गिरफ्तार होने के बाद कम से पहले बताते तो हम पूजा करके आते, हमको सीधा बोलते हैं गिरफ्तार कर रहे हैं, हम पूजा कर लेते साथ चल देते हम। लेकिन हमको मैंने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचा, इसका दुख हमको है उनके साथ, यही, और उनके साथ कोई हमको नहीं है। ये कि हमको पूजा करने से रोक दिए, सोमवारी का दिन था, सावन का सोमवारी था, हमको पूजा नहीं करने दिए। तो मतलब वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि आप नहीं, वहाँ भी नहीं पता चलता है, वहाँ भी ले गए तो बोले DSP साहब आएंगे आपसे पूछताछ करेंगे, कुछ इंक्वायरी करना, उसके बाद वहाँ थाना से अंदर ले जा करके किसी एक रूम में मुझे रखा गया, जहाँ पर कि 2 चौकीदार थे, आपको एक 1 स्टार मैंने कि ऑफिसर, 2 सिपाही, सब मैंने कांस्टेबल कंटिन्यू मेरे साथ था, बातचीत भी कर रहे थे।
नहीं हम बोले क्या बात है भाई, क्या करो, थोड़ा लगा कि नज़रबंद करना है, कर रहे हो क्या? मैंने कहा भाई क्या नज़रबंद कर रहे हो मुझे क्या? मुझे ये नहीं लगा कि मुझे अरेस्ट भी होगा, नज़रबंद तक आया बना, नहीं मुखिया जी क्या आप कर रहे हैं, ऐसा थोड़े कर रहे हैं, बस डीएसपी साहब बात करेंगे चल जाएंगे। तब तक के लिए मुझे बताया जा रहा, हमको लगभग 7:30-8 बजे के बाद ही शायद बताया जा रहा है कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो फिर आप क्या बोले? हम शौक हो गए, हम बोले क्यों भैया गिरफ्तार मुझे क्यों? तो बोले कि बस ऊपर का आदेश है, ऊपर जिस आदेश है, रीजन नहीं, ऊपर का आदेश नहीं क्यों अरेस्ट हो रही है कुछ, क्योंकि एफआईआर हुआ नहीं है, मुझे पता है एफआईआर सीओ करता है तो मेरे सामने हुई थी एफआईआर, है ना, वो भी ड्राफ्टिंग फोटो खींच करके किसी को टाइपिंग अगर एफआईआर हुआ भी रहता तो एज ए प्रूफ आपको दिखाया जाता कि एफआईआर आप पे हुआ है, इस वजह हुआ ही नहीं था, कुछ भी ऐसा बात ही नहीं था। आपको सिर्फ ये आंसर मिला कि ऊपर से आदेश आया। ऊपर का आदेश सबको, जिसको ऊपर का, मुझे मैं जेल चला गया, मुझे जेल जाने तक पता नहीं कि मुझे अरेस्टिंग क्यों हुई। तो ये बताइए कि जब आप वापिस आए कुछ पता चला कि कहाँ से ऊपर का आदेश आया था जो आपको बिना किसी जुर्म के जो है वो अरेस्ट? कुछ पता चला, लेकिन जब ऊपर का आदेश है तो क्या हम उसके बारे में बताएं, वो तो खुद निष्पक्षता से पुलिस को जांच करना चाहिए, कुछ मीडिया कर्मी खुद इसके ऊपर लगना चाहिए कि आखिर ऊपर कौन है। भारत में संविधान सबसे ऊपर है, हमारे प्रधानमंत्री भी संविधान को प्रणाम करके ही अंदर जाते हैं, और हमको लगा कि नहीं संविधान से भी ऊपर कोई है जो किसी भी आम आदमी को जब चाहे तब ना अंदर कर सकता है। ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशासन की बहुत बड़ी ये चीज़ है कि अगर आप निर्दोष है तो ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, प्रशासन को इसमें मैंने कि गहनता से जांच करने चाहिए कि आखिर मैंने कि हम ये चाहेंगे, हमेशा कहते आ रहे हैं कि जब से आए जेल जब गए फर्स्ट टाइम देखें अंदर के लोगों को अजीब सा लगा, और लगा कि नहीं निर्दोष को नहीं जेल भेजना चाहिए, क्योंकि किसी निर्दोष को जेल भेजने से एक वो नहीं जाता, उसके साथ पूरा परिवार मेंटली इन्वॉल्व हो जाता है। और ये सबसे बुरा लगा मुझे, ये लगा कि मेरा बेटा 15 साल का बच्चा है, कोटा में पढ़ता है, कोटा से वो मैंने रोते रोते ट्रेन में अकेले आ रहा है, उसकी क्या गलतियाँ थे जो उसको इतना सज़ा मिला। मेरे परिवार को, मेरी बेटी को, सबको सज़ा मिला, मेरे भाई को राताराती सबको भागना पड़ा। क्यों भैया, क्यों सज़ा मिला इसको? आप किसी निर्दोष को, हाँ कोई कुछ कैसा करते रहते, घर के लोगों को पता है ऐसा है मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पापा, तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसको पता है कि मेरा पापा, मेरा भाई खुद मेरे घर के लिए आदर्श है, उसके साथ ऐसा काम करते हैं, तो पूरे परिवार के साथ आप मैंने क्या होते बहुत गलत व्यवहार करते हैं। ये दुर्व्यवहार हुआ, पूरे परिवार को झोंक दिया आपने। कितना दिन रहना पड़ा था? हम 39 दिन अंदर में रहे हैं। 40 दिन रहे, उसके बाद वापस आए हैं, तो कुछ ऐसा आप सोचे हैं कि कुछ ऐसा इस पे बात किया जाएगा या इस पे कुछ मतलब आप आगे का कुछ सोचे हुए हैं? नहीं, तो जब मैं जेल से छूट के आया तो अंदर में भी जो मुस्लिम लोग थे हमारे साथ, उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखा, बातचीत हमारी अच्छी होती थी, तो वो लोग भी निर्दोष ही थे जो भी अंदर गए थे, वहाँ से बातचीत हुई हमारी। फिर मैं बाहर निकला तो मैंने कहा, लोगों से मिला, लोगों को बताया कि मुझे किसी से द्वेष नहीं करना। माहौल कैसा है अभी आपके पंचायत? अच्छा, मैंने अपने माहौल को अच्छा बनाया, मेरी तरफ से अच्छा माहौल है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और सबके साथ बैठा। जो लोग, जो मुस्लिम समुदाय की जो महिला सब थी, जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि आपके द्वारा पुलिस को भेजा गया, उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे कि कितना सच है? और उन लोग को अपने मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शायद बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग, महिला जो हैं, वो तो पहचानती भी नहीं होगी अजय कुमार झा कौन है ना। आरोप लगाना तो बहुत आसान, आरोप लगा दिया गया, जो भी उनको सिखाया गया है, बताया गया, तो वो तो स्पॉट पर थी नहीं, तो इतनी बारीकी से बोल रही थी कि दबंग मुखिया है, अपने मतलब हिंदू मुस्लिम करता है, ये सब भी बोला जा रहा है। आपको पता है कि हमारे पंचायत में, हमारे जो ग्राम पंचायत है उसमें से मैंने कि 5 मुस्लिम वार्ड मेंबर है, और 5 मुस्लिम वार्ड मेंबर को मैंने कुछ न कुछ अपने यहाँ से दिया है काम के लिए। और जिस मालपट्टी गांव में विगत 20 वर्षों में कोई विकास की बातें नहीं हुई, तो वहाँ भी मैंने विकास का काम किया है ना। जो कि लोगों ने कहा भी कि वहाँ से ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच से वोट नहीं मिलता है, क्योंकि नेता वही काम करने से वोट मिलता है, वोट बैंक के लिए काम करता है, आप कैसा काम कर रहे हो? हम लेकिन वोट बैंक तो मैं नेता कहाँ हूँ, नेता तो हूँ ही नहीं, मैं तो ग्राम पंचायत हूँ और मुखिया हूँ। तो पंचायत का मुखिया हूँ, तो मुखिया कर्तव्य होता है गार्जियन, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बारीकी से हर 4 गांव मेरे अंदर में है, तो चारों गांव में इक्वली काम करना, उसके जनताओं को समस्याओं को दूर करना। तो जो मुस्लिम महिलाओं को शायद मेरे बारे में नहीं पता है उनको, इसलिए उनको जो बताया गया, जो रूप दिखाया गया, वो देख रही हैं। अगर मेरे से बात करें या रहें तो उनको लगेगा कि नहीं, मुखिया जी जो सुने हैं उनसे बिल्कुल हटके हैं, यानी बहुत लिबरल हैं। मैं दबंग क्या, मैंने किसी को आज तक गाली से बात नहीं करता हूँ, तो दबंग अगर होता तो अभी जो मैंने आने के बाद और उग्र रूप होना चाहिए। लेकिन मैं सबको बैठा करके बात करता हूँ, सबको सामंजस्य से काम करता हूँ, सबको बताता हूँ नहीं केस के पैरवी मत कीजिए आप लोग, क्योंकि निर्दोष बहुत सारा फंस जाएंगे इसमें।
कैसे शांति समिति बैठक मैंने किया सबको लेकर के, सबको समझा के चलता हूँ और मिला के चलता हूँ। बोले क्यों ईर्ष्या द्वेष मत रखिए, मेरे में होना था, जो राम ने रचा वो मेरे के साथ हुआ, है ना। लेकिन समाज को सुंदर बनाना, समाज का चित्र निर्माण करना मेरा कर्तव्य होता, मैं उसमें करता था, करता हूँ, करता ही रहूँगा। अभी आप यही बस मतलब अभी पंचायत की स्थिति यही चाहते हैं कि जो भी इतना बड़ा जो राइट्स हो गया था उसको नॉर्मल कर दिया जाए, वापस वैसे ही रहे। हाँ, एक्चुअली क्या ना, वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, है ना। उसको वह दुर्घटना के तौर पे ही लिया जाए और भूल। हाँ, वो बहुत बड़ी दुर्घटना थी और कुछ असमय तत्वों का ये माने कि खेल था जो उन्हें रचा, है ना। उसमें पूरा पंचायत उसमें जला, है ना। तो माचिस की तीली एक काफ़ी होता है किसी बड़े घर को जलाने के लिए, वही कुछ तीली वो लोगों ने लगाया, उसमें हमारा पूरा पंचायत जला। ये तो बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। जो लोग हैं अगर वो देख रहे होंगे वीडियो, क्या उनको बोलना चाहेंगे कि कैसे मैंने मिलजुल के रहना है, जैसे समरसता और सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता का अधिकार हमारा है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे का सहयोग करें और उसके लिए जो भी अपने गांव में समाज में कुछ वैसे उपद्रवी तत्व है तो उनको कंट्रोल में रखें, उनके साथ वार्तालाप करें, उनको समझाने का प्रयास करें ताकि आने वाले समय में ऐसा किसी भी घटना कहीं भी ना घटे। मेरी पंचायत, मेरे गांव में नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं घटना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे और सभी लोग अपने अपने ऐसे जो कुछ ऐसे बच्चे जो गलत राह पर जा रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे, उनके साथ गार्जियन को समय देना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए और समय मैंने गार्जियन पूरा समय देंगे तो बच्चे गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे। उसी का परिणाम है जो मैं भुगत रहा हूँ। जी, धन्यवाद जानकारी। वेलकम। तो देखिए ये मुखिया थे हरिहरपुर के अजय कुमार झा जी, जिनसे हमारी बात हुई है और जो पूरा घटना उस दिन हुआ था उस घटना के बारे में, उस घटना को खुद सामने से ये देखे हैं, सब कुछ को समझे थे। तो इनका भी इन्होंने किस तरीके से देखा हुआ था और क्यों इनको जेल जाना पड़ा वो भी आप लोग सुने ही हैं कि कोई कारण नहीं था, वहाँ पे गए थे। जो एक मुखिया का दायित्व होता है वो दायित्व को संभालने के लिए वहाँ पहुँचे थे कि ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो, जिस वजह से जो है और एक यूथ जो बच्चा लोग जो रहता है उसका मारपीट, वो ढेला फेंकना, पत्थर फेंकना, पत्थरबाजी करना, उस वजह से जो है वो इतना बड़ा ये राइट्स होता है कि हर न्यूज़ चैनल पे चलता है और सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अभी अगर जेल से वापस भी आए हैं तो इनका यही मांग है कि एक दुर्घटना के तौर पे उसको लिया जाए और उसको भूल जाया जाए, वापस जैसा पंचायत रहना चाहिए मिलजुल करके वैसे ही रहना चाहिए। और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।